इशिता से फेरा सारा भल्ला परिवार ने मुंह। यहाँ पर इशिता से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शगुन जब सबके सामने आती है, रमन उसे लेकर आता है, तब तक यहाँ पर सब लोग इशिता को ही गलत ठहराते हैं, क्योंकि इशिता ने ही उन्हें अंधेरे में रखा और इतने दिन से वो ड्रामे कर रही थी और ये शगुन के साथ मिलकर हमें फंसा रही थी। यहाँ पर शगुन कहने की कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है। रमन उसे चुप करवा देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इशिता की जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से है शगुन, तुम ये भूलना मत, क्योंकि इशिता ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है। सारिका ये सब कुछ सुन लेती है, यहाँ पर खड़े खड़े सुन रही होती है। यहाँ पर रमन के माता पिता भी कहते हैं कि हाँ, ये शगुन है ना, कभी सुधरेगी नहीं, ये एक अच्छी औरत नहीं है। यहाँ पर शगुन रोती है और कहती है कि मेरी बात तो सुन लो, पर रमन कहता है कि तुम चुप रहना, अब कुछ नहीं बोलना और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। जब इशिता ठीक हो जाएगी तब हम उनसे ये सवाल पूछेंगे। सारिका अकेले में जाती है और अशोक को फोन लगाती है और कहती है कि देखा, यहाँ पर तो रमन है ना, वो शगुन को पकड़ कर लाया है सबके सामने, और सबके सामने शगुन की सच्चाई आ चुकी है। यहाँ पर सब कुछ बता देती है अशोक को। अशोक कहता है कि वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुझे थैंक यू, तुमने ये खबर, बहुत बड़ी खबर दी है मुझे। रमन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शगुन, क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरा और इशिता का बच्चा है, फिर भी तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया, और इशिता की हालत, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अब यहाँ पर सारा परिवार, भल्ला परिवार इशिता से मुंह फेर लेगा और इशिता से कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा। ये देखकर इशिता पूरी तरह से टूट जाएगी जब यहाँ पर रमन उसे बात करने से मना कर देगा। यहाँ पर सारिका कहती है कि खुद ही रमन उसे पकड़ कर लाया है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अशोक कहता है कि हाँ, मैंने 4 प्लान किए थे, पर तीसरे ही प्लान में इशिता की सच्चाई घर वालों के सामने आ गई, और देखना, रमन बहुत ही जल्द इशिता को घर से बाहर निकालेगा और ये दोनों अलग होकर रहेंगे, और तब रमन टूटेगा। इशिता ना होने की वजह से रमन पूरी तरह से टूट जाएगा और उसे आखिरकार हारना ही होगा। सारिका कहती है कि हाँ हाँ, मैं अब फ़ोन रखती हूँ, नहीं तो कोई हमें सुन लेगा, देख लेगा मुझे तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए, और हमारा ही काला चिट्टा सबके सामने आ जाएगा। अशोक कहता है कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए, अब देखना रमन की कैसी हालत होगी, और रमन की बर्बादी का अब कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर रमन काफ़ी रोता है और इशिता के रूम में आता है। वो यही बात सोचता है कि इशिता ने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई, और वो ये सब कुछ कर रही थी, कितने दिनों से कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं चला। हमेशा से ही मैं इससे पूछता था कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे, पर इसने तो कुछ भी नहीं बताया। इशिता, तूने क्यों नहीं बताया। इशिता यहाँ पर बेहोश होती है, उसे ऑक्सीजन लगाया गया होता है, क्योंकि इशिता का जो खून है, ब्लड है, बहुत बह चुका होता है। रमन इशिता से कहता है कि हाँ, ये ज़िंदगी तेरी है, तू जैसे चाहे जी सकती है, पर एक बात मुझे बतानी चाहिए थी ना, मुझे इतना पराया कर दिया कि मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा इशिता तूने। इशिता ऐसा क्यों करती है, हर बार जोखिम लेती है और कुछ ना कुछ करती रहती है। मुझे अंधेरे में रखकर तुमने ये ठीक नहीं किया है इशिता, और देखो खुद ही यहाँ पर बेड पर पड़ी हो, बिना कुछ बोले। कुछ बोलो, अब कुछ तो बोलो। यहाँ पर रमन इशिता से बातें करता है और रोता है, कहता है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकूंगा, तुम्हें पता भी है, तुम्हें कुछ हो जाता तो। यहाँ पर इशिता को काफ़ी चोटें लगी है, और रमन उसे गुस्सा भी कर रहा है और रो भी रहा है इशिता पर, क्योंकि इशिता ने जो किया है रमन को बचाने के लिए ही किया है, पर ये बात किसी को पता नहीं है। रमन कहता है कि जब हमारी शादी हुई थी तब हमने 7 फेरे लिए थे और एक दूसरे से बचने भी लिए थे कि कोई बात नहीं छुपाएंगे एक दूसरे से। डॉक्टर पूछता है कि आप कौन हो, तभी रमन कहता है कि ये मेरी पत्नी है और ये कब तक ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर कहता है कि रिकवर होने में थोड़ा वक्त तो लग ही सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े चोट है और ब्लड और खून बहुत बह चुका है, इसकी वजह से थोड़ा वक्त लगेगा इसके जख्म भरने के लिए। अभी तो हमने इसे आईसीयू में रखा है, थोड़े दिन कल तक इन्हें होश आ जाएगा, कल सुबह तक आप वेट करो बाहर। और यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि चिंता की बात तो है, पर ऐसे पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं होते, क्योंकि मगरमच्छ के जो नाखून होते हैं उसमें बहुत जहर होता है। यहाँ पर डॉक्टर रमन को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि अब आप बाहर जाओ, अब इनकी तबीयत थोड़ी अच्छी हो चुकी है। तभी यहाँ पर शगुन को नर्स पकड़ती है और इसकी बीपी चेक करती है। शगुन कहती है कि मेरी बीपी क्यों चेक कर रहे हो आप, और ये इंजेक्शन क्यों लगवा रहे हो। तभी यहाँ पर नर्स कहती है कि आपके परिवार ने आपकी देखभाल करने के लिए हमें कहा है, और आपके ट्रीटमेंट करने के लिए भी, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। अच्छे से बैठो यहाँ पर।
यहाँ पर रमन आता है शगुन के रूम में और शगुन की तरफ गुस्से से देखने लगता है कि बिना कुछ बोले ही शगुन डर जाती है। रमन की इस चेहरे को देखकर शगुन एकदम से चुप हो जाती है और चुपचाप से वो शगुन इंजेक्शन लगवा देती हैं। वही अगली सुबह यहाँ पर इशिता को होश आ जाता है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर अब मुझे घर जाना हो। डॉक्टर कहता है कि नहीं, अब तक तुम ठीक नहीं हुई हो, बल्कि 4 से 5 दिन लगेंगे आपको घर जाने के लिए, बल्कि यहीं पर रहना होगा। रमन बाहर से देख रहा होता है। इशिता को यही लगता है कि रमन उसके पास आएगा और उसे कहेगा कि इशिता तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना। पर ये रमन उससे मुंह फेर लेता है और वहाँ से चला जाता है। इशिता ये सब कुछ देख कर कहती है कि रमन ने ऐसा क्यों किया, मेरी तरफ यहाँ पर आए भी नहीं और मुझसे पूछा भी नहीं कि कैसी हो, और यहाँ से मुझसे मुंह फेर के क्यों चले गए और इतना गुस्सा मुझसे। वही दूसरे दिन यहाँ पर शगुन की भी ट्रीटमेंट चल रही होती है, उसे भी थोड़ी बार बहुत चोट लगी होती है। यहाँ पर रमन डॉक्टर एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं हाथ की। यहाँ पर सुबह सुबह ही यहाँ पर रोमी और सारिका टिफिन लेकर आते हैं इशिता के लिए। इशिता को यही लगता है कि ये दोनों भी उससे बात करेंगे, पर ये दोनों भी टिफिन रखकर वहाँ से बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाते हैं। इशिता ये देखती है कि घर वालों को क्या हो चुका है, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। इशिता काफ़ी उदास हो जाती है और वो रोने लगती है, क्योंकि घर वाले उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं उसे भी सोच नहीं रहा है, कुछ भी पता नहीं है। इशिता को एक्सरसाइज की जाती है, तभी यहाँ पर रमन के माता पिता भी आते हैं इशिता के लिए खाना लेकर, पर इशिता से कुछ बात नहीं करते, वहाँ से चले जाते हैं। इशिता भी यहाँ पर अपने आप को ही संभाल रही है। रमन यहाँ पर अकेले में बैठकर रो रहा होता है, बाहर से इशिता को देखता है और वहाँ से ही चला जाता है। बल्कि इशिता के पास वो कभी भी नहीं आया और उससे ना पूछा कि तुम कैसी हो, ठीक हो, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। नहीं, यहाँ पर इशिता को बल्कि 3 से 4 दिन हो चुके हैं अस्पताल में ही, पर इशिता से कोई बात नहीं कर रहा है। हर कोई आता है इशिता के लिए टिफिन लेकर और रख कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इशिता को इसी बात की बहुत टेंशन हो रही है कि क्या हुआ होगा, घर वाले उससे बात क्यों नहीं कर रहे। वही दूसरी तरफ अब शगुन भी चिंता में पड़ गई है कि घर वालों के सामने उसकी सच्चाई तो आ चुकी है, अब इशिता कैसे संभालेगी। आदि आता है अगले दिन इशिता से मिलने के लिए और इशिता के गले लग जाता है और रोने लगता है। इशिता कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है आदि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदि कहता है कि आप अपना ख्याल रखना। आदि वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर इशिता अपना खाना पीना करके सोचने लगती है कि क्या होगा, अब यहाँ पर मैं कितने दिन तक रहूँगी और कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। रमन इशिता के लिए कुछ सामान लाता है, पर वो अंदर नहीं आता। रूम के अंदर इशिता का सामान एक वॉचमैन के पास दे देता और कहता है कि उन्हें दे देना। इशिता ये सब कुछ सुन रही होती है और देख भी रही होती है। रमन तो इशिता की तरफ जब भी आता है रमन तब भी इशिता को घूर घूर के देखता है, जैसे मानो वो कोई अनजान ही लड़की है। रमन यहाँ पर बाहर बैठ कर इतना सोचता है कि ये इशिता ऐसा क्यों कर रही है, आखिरकार इसकी मन में दिमाग में क्या चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि आज आपकी छुट्टी होने वाली है, डिस्चार्ज होने वाला है। इशिता कहती है कि हाँ डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट की, इसी वजह से मैं जल्दी रिकवर हो पाई हूँ, और देखना आज मैं घर जाने के लिए बहुत खुश हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि आपको लेने के लिए कौन आ रहा है। इशिता कहती है कि मेरे पति आने वाले हैं, वो रास्ते में ही होंगे, आते ही होंगे अभी, और मैं उनके साथ जाऊंगी। पर रमन नहीं आता इशिता को लेने के लिए, रोमी आता है। रोमी कहता है कि भाभी आप जल्दी से अपना सामान पैक कर कर मुझे दे दो और मैं आपका सामान गाड़ी में रख कर आता हूँ। इशिता को तब तक फोन आता है अशोक का। यहाँ पर रोमी कहता है कि भाभी मैं जा रहा हूँ बाहर, आप आ जाना। इशिता फोन उठाती है। अशोक कहता है कि इशिता तुम्हें पता है क्या, शगुन की सच्चाई तुम्हारे परिवार के सामने आ चुकी है और खुद ही रमन उसे सबके सामने लेकर आया है। अब तुम्हारा क्या होगा। अब रमन तुम्हें घर से बाहर निकालेगा और तुम्हें घर वाले बहुत ताने मारेंगे, देखना। अब रमन की बर्बादी कोई नहीं रोक सकता और तुम्हें तो घर से बाहर निकालने से कोई भी नहीं